हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए गए हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. So there are 4 stages of cognitive development. Now the first stage is sensory motor stage 0 to 2 years. इस स्टेज में बच्चा सेंसेस और एक्शन के थ्रू सीखता है. एंड द नाउ फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग फ्रॉम सेंसेस एंड एक्शंस. बच्चा देखना, सुनना, छूना और हरकतों के माध्यम से सीखता है. सेकेंड इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. दिस मीन्स दैट चाइल्ड बिगिन्स टू फॉर्म impression of object in their mind, enabling them to find even hidden objects. इसका मतलब है कि बच्चा यह समझने लगता है कि ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो उसकी आंखों के सामने ना हो. इसी वजह से बच्चा छुपी हुई चीज़ों को भी ढूंढने लगता है. थर्ड इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. बिहेवियर डैट इज़ परफॉर्म टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल. इस स्टेज में बच्चा किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बिहेवियर शो करता है, जैसे खिलौना पाने के लिए हाथ बढ़ाना. फोर्थ इज डेफर्ड इमिटेशंस. इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड रिमेंबर्स एंड रिपीट एन एक्शन और बिहेवियर नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम. इसका मतलब यह होता है कि वो प्रोसेस जिसमें बच्चा किसी एक्शन या बिहेवियर को याद रखता है और उसे तुरंत इमिटेट नहीं करता, बल्कि कुछ समय बाद रिपीट करता है. फिफ्थ, सेंसेस आर टीचर. इस स्टेज में सेंसेस ही बच्चे के टीचर्स होते हैं. बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है. सिक्स इज थिंक्स विद आइज, हैंड्स एंड ईयर्स. इस अवस्था में बच्चा आँखों, हाथों और कानों से सोचता है. लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती. सेवन्थ इज मेमोरी नॉट डेवलप प्रॉपरली. इस स्टेज में बच्चे की मेमोरी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती. नाउ नेक्स्ट इज पियाजे's 6 सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस. फर्स्ट इज सिंपल रिफ्लेक्स 0 to 1 month. Baby uses inborn reflexes like sucking, grasping, crying. Example, sucking a thumb or milk automatically. इस स्टेज में बेबी इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस का यूज़ करता है, जैसे सकिंग, ग्रास्पिंग और क्राइंग. एग्जाम्पल, बेबी ऑटोमेटिकली थंब या मिल्क सक करता है. सेकेंड इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 1 to 4 months की होती है, बच्चे के लिए होती है. Repeat action centered on body that give pleasure. Example, repeatedly sucking thumb because it feels good. इस स्टेज में बेबी अपनी ही बॉडी पर सेंटर्ड एक्शंस को रिपीट करता है जो उसे प्लेजर देते हैं. एग्जाम्पल, बेबी बार बार थंब सक करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है. थर्ड इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8 months. Repeat action focused on object in the environment. Example, shaking a rattle to hear sound. इस स्टेज में बेबी एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्ट्स पर फोकस्ड एक्शंस को रिपीट करता है. एग्जाम्पल, बेबी रेटल को हिलाता है ताकि साउंड सुन सके. फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 8 to 12 months. Goal directed behavior begins object permanence. Example, removing a cloth to reach a hidden toy. इस स्टेज में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शुरू हो जाता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लगती है. एग्जाम्पल, बेबी छुपे हुए टॉय तक पहुंचने के लिए कपड़ा हटा देता है. फिफ्थ इज टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन 12 to 18 months. Trial and error experiment with objects. Example, dropping a ball from different height to see what happen. इस स्टेज में बेबी ट्रायल एंड एरर के थ्रू ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करता है.
एग्जाम्पल, बेबी बॉल को अलग अलग हाइट से गिराता है देखने के लिए कि क्या होता है। 6. मेंटल रिप्रेजेंटेशन 18 to 24 months can think mentally, innate action later, full object permanence. एग्जाम्पल, pretending to talk on a phone. इस स्टेज में चाइल्ड मेंटली थिंक कर सकता है, यानी बिना एक्चुअल एक्शन किए दिमाग में चीज़ों को इमेजिन कर सकता है। इस स्टेज में इमीडिएट एक्शंस कम हो जाते हैं और थिंकिंग डेवलप होने लगती है। फुल ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल, चाइल्ड प्रिटेंड करता है जैसे फ़ोन पर बात कर रहा हो जबकि फ़ोन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता। नाउ सेकेंड स्टेज इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 to 7 ईयर्स के लिए होती है। फर्स्ट इज सिम्बॉलिक फंक्शन, चाइल्ड यूजेस सिम्बॉलिक वर्ड्स, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट समथिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिन। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड यूजेस अ स्टिक एज अ स्वॉर्ड वाइल प्रेइंग। इस स्टेज में चाइल्ड सिंबल्स का यूज़ करता है जैसे वर्ड्स, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिन होता है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड स्टिक ऑफ स्वॉर्ड की तरह यूज़ करता है जब वो प्लेइंग कर रहा होता है। सेकेंड इज ईगोसेंट्रिज्म, चाइल्ड कांट सी थिंग्स फ्रॉम another person point of view. Example, if a child is standing in front of a TV and blocking it, they may not realize others can't see. इस स्टेज में चाइल्ड दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं देख पाता। अगर कोई चाइल्ड टीवी के सामने खड़ा है और उसे ब्लॉक कर रहा है तो उसे यह रियलाइज नहीं होता कि दूसरे लोग टीवी नहीं देख सकते। नाउ थर्ड इज एनिमिज्म, belief that non-living objects have feeling and life. Example, the sun is following me or my doll is sad. Animism का मतलब होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में फीलिंग और लाइफ मान लेना। एग्जाम्पल, द सन इज फॉलोइंग मी और माई डॉल इज सैड, यानी सूरज मेरा पीछा कर रहा है या मेरी गुड़िया उदास है। नाउ फोर्थ इज centration, child focus on one aspect of a situation and ignores other. Example, in conservation task, a child think a taller glass has more water even if the quantity is, यानी सूरज मेरा पीछा कर रहा है और मेरी गुड़िया उदास है। Now fourth is centration, child focuses on one aspect of a situation and ignores other. Example, in conservation task, a child think a taller glass has more water even if the quantity is same. Centration का मतलब है चाइल्ड सिचुएशन के सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है और बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। एग्जाम्पल, कंजर्वेशन टास्क में चाइल्ड सोचता है कि लंबा ग्लास में पानी ज़्यादा है चाहे क्वांटिटी सेम ही क्यों ना हो। Fifth is lack of conservation. Child does not understand that quantity remain the same despite change in shape or appearance. Example, two equal balls of clay, if one is flattened, child may say the flat one has more clay. इस स्टेज में चाइल्ड यही नहीं समझ पाता कि क्वांटिटी सेम रहती है चाहे शेप या अपीयरेंस चेंज हो जाए। एग्जाम्पल, दो इक्वल क्ले बॉल्स में से अगर एक को फ्लैट कर दिया जाए तो चाइल्ड कह सकता है कि फ्लैट वाली बॉल में ज़्यादा क्ले है। सिक्स्थ इज इरिवर्सिबिलिटी, चाइल्ड कैन नॉट मेंटली रिवर्स एन एक्शन। एग्जाम्पल, इफ़ यू पोर जूस फ्रॉम ग्लास ए टू ग्लास बी एंड देन बैक, द चाइल्ड थिंक इट इज़ नॉट द सेम। इसका मतलब है चाइल्ड मेंटली किसी एक्शन को रिवर्स नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, अगर जूस को ग्लास ए से ग्लास बी में डालकर फिर वापस ए में डाल दिया जाए तो चाइल्ड सोचता है कि ये सेम नहीं रहा। नाउ सेवंथ इज इंट्यूटिव थॉट, चिल्ड्रन बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग एंड आस्क मैनी वाई क्वेश्चंस। थिंकिंग इज बेस्ड मोर ऑन परसेप्शंस देन लॉजिक। इस स्टेज में चिल्ड्रन प्रिमिटिव रीजनिंग का यूज़ करना शुरू करते हैं और बहुत सारे वाई क्वेश्चंस पूछते हैं। इस स्टेज की थिंकिंग लॉजिक से ज़्यादा परसेप्शन पर
बेस्ड होती है। नाउ सेवंथ इज सीरिएशन। इन दिस द चाइल्ड इज नॉट able to learn to keep the objects facts in their respective shapes। इस स्टेज में चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स या फैक्ट्स को उनकी रिस्पेक्टिव शेप्स या ऑर्डर में रखने में कैपेबल नहीं होता। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की पॉइंट्स की हिंदी ट्रांसलेशंस हैं। नाउ द थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 to 11 years। Now first point is logical thinking. Children start using logic but only with concrete, real, visible, tangible objects and situations। इस स्टेज में चिल्ड्रन लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ कंक्रीट सिचुएशन और टेंगिबल ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी जो चीज़ रियल, विजिबल और एक्चुअल हो उसी पर बच्चा लॉजिक लगा पाता है। सेकेंड इज इंडक्टिव रीजनिंग। It is a thinking process in which we move from specific example to general conclusion। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल कंक्लूजन तक पहुंच पाना है, यानी एग्जाम्पल से रूल बनाना। एग्जाम्पल से रूल बनाना, इट मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल थिंकिंग। Third is conservation. They understand that quantity remains the same despite changes in shape or appearance. Example, water poured from a short glass to a tall glass is still the same amount। इस स्टेज में चिल्ड्रन ये समझने लगते हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है, चाहे शेप या अपीयरेंस चेंज हो जाए। एग्जाम्पल, अगर पानी को छोटे ग्लास से लंबे ग्लास में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा मीन्स क्वांटिटी उतनी ही रहती है। Now fourth point is reversibility. The child can mentally reverse an action। Example, they understand that 4 plus 3 is equals to 7 and 7 minus 3 is equals to 4। इस एबिलिटी में चाइल्ड मेंटली किसी एक्शन को रिवर्स कर सकता है। एग्जाम्पल, बच्चा समझता है कि 4 और 3 को जोड़ने पर क्या आता है, 7, और अगर हम 7 में से 3 को माइनस कर दें तो क्या बचता है, 4। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। Children can sort objects by category such as color, shape or size। They can also understand subcategories। Example, a dog is a type of animal। इस स्टेज में चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कलर, शेप या साइज के बेसिस पर। वो सब कैटेगरीज भी समझने लगते हैं। एग्जाम्पल, डॉग एक एनिमल का टाइप होता है। Now sixth is seriation। They can arrange objects in a logical order like from smallest to biggest। seriation का मतलब होता है कि चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट को, मतलब छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ों को आपस में अरेंज करना। Now seventh is decentering। Unlike in the pre-operational stage, they can focus on multiple aspects of a situation instead of just one। प्री-ऑपरेशनल स्टेज के अपोजिट अब चाइल्ड सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करता, बल्कि सिचुएशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देता है। नाउ सेवंथ इज लेस ईगोसेंट्रिक। Children begin to understand that others have different thought, feelings and perspectives। इस स्टेज में चिल्ड्रन समझने लगते हैं कि दूसरे लोगों के थॉट, फीलिंग और पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकते हैं। यह रही इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की हिंदी ट्रांसलेशन। सो अगला और हम इसकी अब लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट लिमिटेशन इज द चाइल्ड स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट और द थ्योरेटिकल थिंग्स। इस स्टेज में बच्चा अभी भी एब्स्ट्रैक्ट यानी कल्पनात्मक या थ्योरेटिकल बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती या सिर्फ सोचने वाली होती हैं, उन्हें समझना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। नाउ सेकंड इज टू एक्सप्लेन इट टू हिम, रियल एंड डायरेक्ट एग्जाम्पल हैव टू बी गिवन। इसीलिए अगर हम बच्चे को कोई बात समझानी है तो उसे रियल लाइफ और डायरेक्ट एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। जब बच्चा चीज़ों को देखता है या प्रैक्टिकली समझता है, तभी वह उन्हें अच्छे से समझ पाता है। नाउ द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
यह अवस्था 11 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए होती है। फर्स्ट इज हाइपोथेटिकल थिंकिंग। चिल्ड्रन कैन इमेजिन what would happen if this happened. Example, what would happen if there was no gravity. Hypothetical thinking, काल्पनिक सोच। इस स्टेज में बच्चे अगर ऐसा होता तो क्या होता जैसे सवाल सोच सकते हैं। मतलब बच्चा इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में सोच पाता है। एग्जाम्पल, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता। सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। They can think even without any direct experience. They can think on topics like justice, freedom, love. Abstract and logical thinking का मतलब है अमूर्त और तार्किक सोच। अब बच्चा बिना किसी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के भी सोच सकता है। वह जस्टिस, फ्रीडम, लव जैसे टॉपिक पर भी विचार कर सकता है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती फिर भी उनके बारे में सोच पाना पॉसिबल हो जाता है। Third is prediction foreseeing consequences. They can predict the possible outcome of an action. मतलब परिणाम का अनुमान। इस स्टेज में बच्चा किसी एक्शन का रिजल्ट पहले ही सोच सकता है, यानी अगर मैं ये काम करूँगा तो उसका आउटकम क्या होगा यह समझने लगता है। फोर्थ इज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। द चाइल्ड नाउ थिंक्स लाइक अ साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स। मतलब व्यवस्थित समस्या समाधान। अब बच्चा साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है कि वह स्टेप बाय स्टेप सोचता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और फिर इनका कंक्लूजन्स निकालता है। फिफ्थ इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्राडिक्शंस। देयर इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। मतलब विरोधाभास को समझना। इस अवस्था में बच्चा दो अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी बातें एक साथ समझ और एनालाइज कर सकता है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज डिडक्टिव रीजनिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन विच वी मूव फ्रॉम अ जनरल रूल टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। मतलब एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल या जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव रीजनिंग मीन निगमनात्मक तर्क। यह लॉजिकल थिंकिंग का एक प्रकार है जिससे हम जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, यानी पहले रूल देते हैं उसके बाद फिर एग्जाम्पल। तो ये है लास्ट स्टेज की हिंदी ट्रांसलेशंस। एंड द मेन नोट इज ट्रिक टू रिमेंबर पियाजेस 4 stages, some pretty cool friends. S for sensory motor, P for pre-operational, C for concrete operational and F for former operation. So friends, इस तरह से हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।